रूस यूक्रेन जंग का मुख्य केंद्र बाखमुत, वो जगह जहां इस समय बारूदी सैलाब के साथ तबाही का मंजर है और इस तबाही का जिम्मेदार है रूस। वही रूस जिसने डोनेट्स्क को हासिल करने के लिए यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को करीब करीब शमशान में तब्दील कर दिया है। और तबाही की वजह है जेलेंस्की की नाटो में शामिल होने की ख्वाहिश। यानी एक लीडर के रूप में ख्वाहिश के बड़े दायरे ने एक देश को खंडहरों का देश बनने पर मजबूर कर दिया। और इस वक्त टारगेट है बाखमुत। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही बाखमुत रूस की जंग में जीत के संकेत भी दे रहा है। इस समय रूसी फोर्स बाखमुत विजय अभियान पर है और बाखमुत जीतने के लिए रूस ने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। रूस मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेनी फोर्स को पीछे ढकेल रहा है। बाखमुत की जंग में रूसी फोर्स के साथ वैगनर लड़ाके भी शामिल हैं। दावा यहां तक है कि रूसी फोर्स के हमलों से डर यूक्रेनी फोर्स अपने चौकियों को छोड़कर उल्टे पांव भाग रहे हैं और रूसी सेना बाखमुत जीतने के इतने करीब है कि किसी भी वक्त रूस का झंडा बाखमुत पर फहराया जा सकता है। हालांकि यह दावा रूसी फोर्स की तरफ से किया गया है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर स्टडी की रिपोर्ट भी इस दावे की पुष्टि करती है, जिसमें करीब करीब बाखमुत पर रूस का कब्जा होने का जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुख्य अंश देखिए। रूस की सेना लगातार बाखमुत में आगे बढ़ रही है। रूस के विध्वंसक हमलों से यूक्रेनी सैनिक दहल गए हैं। लगातार हो रहे बड़े हमलों की वजह से यूक्रेनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और खाली छोड़ी गई जगह पर रूसी सैनिक कब्जा जमा रहे हैं। हालांकि यह रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई है, इसका विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेनी फोर्स की हलचल के ऑब्जर्वेशन से रूस को बाखमुत में लगातार मिल रही जीत का पता चल रहा है। वहीं यूक्रेनी रणनीतिकार भी बाखमुत को जंग के लिहाज से अहम नहीं मान रहे हैं, इसलिए यूक्रेनी सैनिकों को पोस्ट छोड़ने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इसका असर यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में दिखने लगा है, जहां रूस ने ठीक बाखमुत जैसी स्ट्रैटेजी के साथ युद्ध छेड़ दी है। खुलासा यह है कि रूस ने यूक्रेन के 8 इलाकों में भी तबाही मचाने वाले बारूद की बारिश शुरू कर दी है, जिसमें पिछले 24 घंटे में सुमी, चेर्निहिव, खार्किव, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, मैकोलेव, लुहांस्क और डोनेट्स्क के अलग अलग हिस्सों में 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं 10 आम नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। रूस के इन हमलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के पावर सिस्टम को ही तबाह करने के लिए 1200 से ज्यादा मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन का रूस ने इस्तेमाल कर लिया है। और दावा है कि इनमें से 250 मिसाइल और ड्रोन्स अपने लक्ष्य पर सटीक हमला कर गए हैं, जिसमें 43% पावर ग्रिड्स क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यानी रूस लगातार अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन के विनाश के पूरे इंतजाम के साथ रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेनी फोर्स मुकाबला नहीं कर रही है, मुकाबला कर रही है, लेकिन सुरंग में छिपकर, जिससे रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है। हालांकि इस तरह के हमलों से कुछ हद तक नुकसान हो रहा है, फिर भी रूसी फोर्स लगातार आगे बढ़ती जा रही है, जिसका मकसद है पूरे यूक्रेन को तबाह कर। मतलब साफ है कि अगर रूस नहीं रुका तो यूक्रेन का संपूर्ण विनाश तय है। और फिलहाल की स्थिति में नाटो भी रूस को रोकने में नाकाम दिख रहा है। यानी अमेरिका और नाटो की वॉर स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। आपकी क्या है इस खबर पर राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।